नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी विडंबना थी और बड़ी समस्या थी कि बच्चे कह रहे थे कि सर अटल प्रेरक भर्ती तो आ गई, मगर समझ में नहीं आ रहा कौन सी भर्ती आ गई। और भर्ती भी 11,500 पदों की है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। नौकरी करें या नहीं करें, परमानेंट है या अस्थायी है, हमें कब हटाया जाएगा, इसमें योग्यता क्या है, सर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें उम्र कितनी है, बहुत सारी विडंबनाएं हैं। आप तो कह रहे हो इसमें एग्जाम भी नहीं होगी, फिर गांव की गांव में नौकरी मिल रहा है और थंबनेल में दिख रहा है फॉर्म भरो और नौकरी पाओ। ये सारी बातें बिल्कुल विस्तार रूप से मैं यहां पर बताने वाला हूं। सब चीजें बताने वाला हूं कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, आपको अपने गांव में ही नौकरी कैसे मिलेगी, और परमानेंट है या अस्थायी है, या ये बेरोजगारी दूर करने का एक मंत्र है, या सरकार का जुमला है। बहुत सारी चीजों पर परिचर्चा करूंगा। इससे पहले थोड़ी सी मैं बता दूं यहां पर योग्यता। दोस्तों, इसमें 12वीं पास वाला विद्यार्थी बढ़ सकता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। पहली बात, जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो बढ़ सकता है। और मेरे अनुसार जिन बच्चों की 60% से अधिक है वही इसमें आवेदन करें। 60% से ज्यादा, क्योंकि परसेंट बेस पर यह भर्ती होकर आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। तो ज्यादातर क्या है, पढ़े लिखे बच्चों को लेना चाहेंगे वो। तो 60% से ज्यादा वाले इसमें फॉर्म भर दे। इंटरव्यू बेस पर फॉर्म भरे, या भाई साहब आपका जैक जैक अब वो तो मैं कह ही नहीं सकता जैक जैक है। तो जिनकी जानकारियां अच्छी है वो आराम से इसमें लग सकता है। ये भी इसका एक योग्यता का मापदंड है कि है भाई साहब जिस पर हाथ तो मंत्री विधायक का, उसके लिए क्या परसेंट मायने रखेगी। तो थोड़ी जानकारी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आयु कितनी है गुरुजी, इसमें कितनी उम्र वालों को लेंगे? तो भाई साहब इनको भरपूर उम्र वाले चाहिए, 18 से 40 वर्ष वाले जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। न्यूनतम 18 उम्र, अधिकतम 40 वर्ष, मगर 12वीं पास और परसेंट 60 से ज्यादा हो तो आपके लिए उचित रहता है। पैसा कितना मिलेगा? 17,500 रुपए मिलेंगे साहब, बिड़ता ही प्लस आपको 3,000 प्लस रुपए आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आप जहां जाकर प्रचार करोगे तो डीजल पेट्रोल के भी आपको पैसे मिलने वाले हैं। जैसे पहले राजीव गांधी युवा मित्र हुआ करते थे और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हुआ करते थे, वैसी ही ये भर्ती है। उनको 15,500 के करीब पैसा मिलता था, यहाँ 2,500 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आपको पता है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की 50,000 पदों की भर्ती आई थी, सरकार ने रद्द कर दी थी। वही भर्ती है, नाम बदल दिया है, काम छोटा कर दिया है। नाम बदल दिया है, पदों की संख्या छोटी कर दी है, भर्ती वही है। और ये तो भाई साहब अस्थायी भर्ती है, संविदा कर। ये उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपना खर्चा भी वहन करना होता है, उनके लिए बेस्ट भर्ती है। चयन प्रक्रिया क्या होगी? है साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू बेस पर भर्ती होगी। कार्य क्या करना पड़ेगा गुरुजी? ये सरकार जो भी योजनाएं लाती है, सरकार जितनी भी योजनाएं लाती है, इन योजनाओं को आपको गांव गांव जाकर आपके ग्राम पंचायत स्तर पर बनेंगे इसके लोग। पहले जो महात्मा गांधी ब्लॉक स्तर पर चलती थी, ये ग्राम पंचायत स्तर पर चलेगी। तो वहां जा जाकर आपको प्रचार करना है, सरकार को बड़ाई करनी है, सीधी सी बात है, सरकार का प्रचार करना है। आप सरकार के प्रचारक हो, जो सत्ता में सरकार रहेगी वो प्रचारक है। गुरुजी परमानेंट नौकरी नहीं भाई, जब सरकार बदलेगी तो चीजें भी बदल जाएगी। पहले कांग्रेस सरकार थी तो राजीव गांधी और महात्मा गांधी चलते थे, अब बीजेपी सरकार है तो अटल अटल चल रहा है, और अब नई कोई सरकार आएगी तो उसका चलेगा। तो हाँ, ये 4-5 साल की नौकरी है आपके। 4-5 साल अगर आप सरकार की सेवा करोगे और यही सरकार दोबारा आ गई, यही सरकार दोबारा आ गई, तो भी आप इसकी सेवा करते रहोगे। यानी जब तक सरकार है तब तक तुम हो, बस बात खत्म। तो मौका है, 4-5 साल 17,500, 3,000, 20-1,000 रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। और 4-5 साल अगर अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर लोगे तो पक्की से नौकरी मिल जाएगी। ये लो सरकार का ये मूल मंत्र है। भाई हम आपको सब रोजगार दे रहे हैं, इन रोजगार के पैसों से आप अच्छी तैयारी कीजिए और परमानेंट नौकरी लग जाइए। हम आपको सहारा दे रहे हैं, लोन नहीं दे रहा।
विदेशों में बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भाई लोन लेते हैं, फिर नौकरी लगने के बाद चुकाते हैं। यहां आपको लोन की आवश्यकता नहीं है, कार्य करते रहो, नौकरी की तैयारी करते रहो, लग जाओ, परमानेंट हो जाओ। ठीक है, समझ गए? अब देखो काम क्या है गुरुजी इसमें, दो बताओ। देखो पहली बात तो इसमें परीक्षा नहीं लग रही है? अब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर होगा, तो आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाए, गांव के गांव में आप जुगाड़ बैठा ही लोगे। देखो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस और मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, एकदम शानदार वाली घोषणा, सभी ग्राम पंचायतों पर खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र। क्या खुलेंगे मेरे राजा? अटल ज्ञान केंद्र खुलेंगे। आमजन को सुगमता से योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, यानी आप योजनाओं के बारे में लोगों को जाकर बताओगे और लोग उन योजनाओं का फायदा उठाएंगे, ये आपका कार्य रहेगा। ठीक है, अटल ज्ञान केंद्रों पर लाइब्रेरी भी खुलेगी, फ्री लाइब्रेरी सुविधा मिलेगी आपको, बिल्कुल फ्री वाले। देखो क्या क्या होने वाला है इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, अटल प्रेरक के रूप में चयन होगा, यानी जो गांव के बच्चे हैं उनको गांव की गांव में नौकरी मिल जाएगी। अटल ज्ञान केंद्र पर कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आपकी योग्यता क्या है, कौन सी भर्ती की तैयारी करें, कैसे करें, इनके बारे में भी आपको सुझाव देंगे। 26 दिसंबर को अटल सेवा शिविर आयोजित होंगे। आमजन को ई मित्र की तरह पर केंद्रों पर भी विभिन्न जन सुविधाएं उपलब्ध होगी। जैसे ई मित्र पर जो सुविधाएं उपलब्ध होती है, यहाँ अटल ज्ञान केंद्र पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध होगी। अटल ज्ञान केंद्रों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। अब देखो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्व अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके साथ ही इन केंद्रों पर कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी हम भाई साहब उपलब्ध करवाएंगे। अब देखो क्या क्या काम करवा रहे हैं ये। श्री भजनलाल जी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में अटल ज्ञान केंद्र पंचायती स्तर पर शुरू करने की घोषणा की है। ये वही राजीव गांधी और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक थे, वही है। श्री शर्मा जी ने कहा युवाओं को जागरूक करने के लिए साथ ही प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। भाई एक साथ तो कर नहीं सकते, पर टुकड़ों में करते रहेंगे हम। इन ज्ञान केंद्रों के लिए स्थायी युवा और युवती को अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा, यानी लड़का भी चुन सकते हैं, लड़की भी, जो होशियार होगी उसे लिया जाएगा। इसमें ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न श्री वाजपेयी की स्मृति में राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा आयोजित करने का निर्णय भी किया है। हमारी सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस अवार्ड कर दिया है। राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर कक्ष का नामकरण अटल कंप्यूटर कक्ष या नाम परिवर्तन वाली स्कीम चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्तियों और परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जो अटल प्रेरक है वो काम करेंगे। ई मित्र की तर्ज पर इन केंद्रों पर कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन अतिरिक्त जाति, जन्म एवं मूल, मृत्यु, निवास, राशन कार्ड इत्यादि जन सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। इससे ग्रामीण स्तर पर आमजन के कार्यों में सहारा मिलेगा, इसका मतलब है। और राज्य में 500 करोड़ रुपए हम इस पर खर्च करने वाले हैं। ये देखो कहा है, ये जगह जगह जो शिविर लगेंगे, जो होंगे, ये बारे में बताया गया है। केंद्रों पर कैरियर काउंसलिंग, कौशल विकास, लाइब्रेरी खुलेगी, योजनाओं का फायदा दिलाने का काम प्रेरक करेंगे। भाजपा ऑफिस में वाजपेयी जी की जीवन आधारित प्रदर्शनी संगोष्ठी पर सीएम भजनलाल और राठौड़ जी ने इसका उद्घाटन किया। ये अटल जी आप जानते हो सब भारत रत्न हैं। और यहां पर देखो थोड़ी सी ये चीज आपको समझ में आ जाएगी भाई साहब, यहां पर ये थोड़ी सी चीज है, ये आपको समझ में आ जाएगी, मुझे पता है क्योंकि आप बहुत समझदार हो। राजीव गांधी मित्रों की सेवाओं की थी समाप्त। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को रद्द करते हुए राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं भी समाप्त कर दी थी। इसे लेकर युवा मित्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, अब उन्हें अटल प्रेरक बना दिया जाएगा। ये भाई साहब आपकी
इस योजना की जानकारियां थी। तो गुरुजी देखो परमानेंट है क्या? नहीं भाई साहब, परमानेंट नहीं है। जब तक सरकार है तब तक तुम हो। 17,500 यार 3,000 20 1,000 का जुगाड़ है, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। वही लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करो और वहीं प्रचार करो। गांव में घूमो, मोटरसाइकिल उठाओ, 2-3 घंटे प्रचार करो भरपूर। जो पर डे का वर्क होता है उसे कंप्लीट करो और फिर अपनी तैयारी में लग जाओ। अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। और सरकार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी स्कीम है, ऐसे कमजोर स्कीम नहीं है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दे मेरे साथियों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।